Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to discuss the rest of the question answers of chapter 7th, the children's song. So, let us start our discussion regarding the question answers. So, first of all, Hortz, why is the poem titled The Children's Song? Why is the poem titled The Children's Song? इस पोइम का जो टाइटल है वो ये क्यों दिया गया है? The poem is titled The Children's Song because in the poem children pledge to serve their motherland when they will grow up. क्योंकि इस पोइम में जो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शपथ लेते हैं कि जब वो बड़े हो जाएंगे अपने मातृभूमि की सेवा करेंगे एंड दे अर्ज गॉड टू टीच दैम. वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना सिखाए कि हाउ टू परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ and wish to become strong with the qualities of truth and firmness because the nation lives on these qualities. और साथ में ये भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें मजबूत बनाए विद द क्वालिटीज़ ऑफ ट्रूथ एंड फर्मनेस, क्योंकि सच्चाई और दृढ़ता के साथ ही वो अपनी जिम्मेवारियों को निभा सकते हैं और कोई भी नेशन है वो इन्हीं क्वालिटी पर टिका हुआ रहता है. दे विश टू सर्व देयर मदरलैंड विच इज़ द लैंड ऑफ देयर बर्थ, faith and pride, and they want to live up to the expectation of their parents and elders. और वो इस मदरलैंड की सेवा करना चाहते, अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं जो उनकी जन्मभूमि है, जिनमें उनको पूरा विश्वास है. और दे वॉन्ट टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट्स एंड एल्डर्स. वो भी अपनी मातृभूमि की सेवा इसी तरीके से करना चाहते हैं जैसे उनके पेरेंट्स ने की थी, उनके पूर्वजों ने की थी. एंड दे वांट टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री. सेकंड टास्क, लाइफ स्किल्स. द चिल्ड्रन सॉन्ग हैज़ ए डेफिनेट मीनिंग मैसेज फॉर द पीपल ऑफ एवरी कंट्री इन एवरी एज. सो व्हाट इज़ दैट मैसेज? तो ये मैसेज क्या है? द पोइम हैज़ अ डेफिनेट मैसेज. एक जो पोइम है वो निश्चित एक मैसेज कन्वे करती है विच इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, जो क्या है, यूनिवर्सल है. एंड द पोइट इज़ ट्राइंग टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज थ्रू द पोइम दैट इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. जो पोइट है वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करना चाहता है इस पोइम के द्वारा. वो क्या है मैसेज है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट हिज मदरलैंड. हर प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, जिम्मेवारी है उसकी कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करे. एंड ही इज़ बोर्न इन दैट कंट्री, ही शुड बी प्राउड ऑफ इट्स रिच कल्चर एंड डाइवर्सिटी. तो जिस देश में वो पैदा हुआ है तो वहाँ की उसको जो समृद्ध संस्कृति है और विभिन्नताएं हैं उस पर प्राउड फील करना चाहिए. ही शुड नॉट शाई अवे मीन्स हेजिटेट फ्रॉम सेक्रीफाइंग हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ द नेशन. और अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए. ही शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी कम्फर्ट अ मैन इन डिस्ट्रेस. अगर कोई व्यक्ति दुख में है तो हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? वी कैन कम्फर्ट अ मैन इन डिस्ट्रेस बाय ऑफरिंग हिम हेल्प ऑफ एनी काइंड. हम उसकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से कोई सहायता उपलब्ध करवा कर. We should wish for strength to help the people who are in pain. We should wish, हमें प्रार्थना करनी चाहिए for the strength of the health of the people, उन लोगों के लिए जो दुख में हैं. and should not do anything that can hurt the weak. और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि जो निर्बल लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको उनकी भावनाओं को दुख पहुँचे. नेक्स्ट, वाई शुड वी हैव मोर ट्रस्ट इन गॉड दैन इन आवर फ्रेंड्स. हमारा ज़्यादा जो विश्वास है वो भगवान में क्यों रखते हैं दोस्तों के बजाय? वी शुड हैव मोर ट्रस्ट इन गॉड, हमें भगवान में ट्रस्ट रखना चाहिए, दैन इन आवर फ्रेंड्स बिकॉज ही इज़ आवर अल्टीमेट फ्रेंड, क्योंकि अंतिम हमारा दोस्त वही होता है. एंड ही इज़ आवर सेवियर मीन्स प्रोटेक्टर, वो हमारा
जो उनकी रक्षा करने वाला है। ही इज़ ऑलवेज विद अस, वो हमारे साथ रहता है हमेशा। देयर इट हेल्प अस एंड वेन एवर वी नीड हिम, जब भी हमें उसकी आवश्यकता होती है वो हर टाइम हमारे साथ रहता है। नबडी कैन बी ए बेटर फ्रेंड देन गॉड, कोई भी अच्छा दोस्त नहीं हो सकता भगवान की तरह। Next part is values. Almost all values find expression in poem The Children's Song. Love for the country, shouldering and responsibilities, selflessness, compassion, forgiveness, etc. Through light on the humanitarian aspect of the poem in the light of the above observation. So, dear student, you can frame your own answer according to your ideas related to this poem, because some qualities are mentioned in the statement, like love for the country, shouldering responsibilities, and selflessness, compassion, forgiveness, etc. Next part is writing skill. Taking hint from the poem, prepare a speech to be delivered in the morning assembly on the topic the role of youth in our nation's development, कि युवाओं का क्या रोल है, क्या भूमिका है देश के विकास में। So first of all, as you mentioned, according to format, good morning principal sir, worthy teachers, and my fellow friends. Today I am standing before you to express my views on the role of the youth in our nation development. यूथ आर द बैकबोन, जैसा आप जानते हैं जो यूथ होते हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। टुडेज ग्रोइंग चिल्ड्रन विल बी टुमारोज लीडर, आज के जो बच्चे हैं, बड़े होते हुए युवा हैं, वो कल के क्या हैं, लीडर्स हैं, नेता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, एक जिम्मेवार नागरिक है। द यूथ कैन पर्ज मीन्स क्या होता है, प्योर, क्लीन ऑल द सोशल इवल्स लाइक द करप्शन। जो यूथ है वो जो समाज के अंदर मतलब जो बुराइयां हैं लाइक करप्शन है, नेपोटिज्म है, एट्सेट्रा, इनको ना हटा सकते हैं, सोसाइटी को साफ कर सकते हैं युवा हमारे। एंड द यूथ शुड डू देयर बेस्ट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स, वो अपने क्षेत्रों में बहुत बढ़िया काम उन्हें अच्छा करना चाहिए। मीन दे शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी वेरी ऑनेस्टली एंड नेशंस प्रोग्रेस लाइज इन देयर प्रोग्रेस, अगर वो प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इसे मीट मीन्स क्या है, हमारा जो राष्ट्र वो भी प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है। एंड दे मस्ट डेवलप आयरन विल मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू चेक इन्वेजन ऑन देयर मदरलैंड, उन्हें दृढ़ संकल्प रखना चाहिए कि वो किसी भी आक्रमण को अपनी मातृभूमि पर नहीं होने देंगे। सो लेट अस टेक अ वॉव, तो आओ हम मिलकर शपथ लेते हैं, टू सर्व अर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की सेवा करेंगे, विद फुल डिवोशन, पूरे समर्पण के साथ, टू मेक हर अ वंडरफुल प्लेस, उसे एक शानदार स्थान बनाएंगे, बाय हैविंग लव एंड पीस ऑल अराउंड, जहाँ पे हर तरफ प्यार और शांति ही फैली होगी। नेक्स्ट टास्क इज एडिशनल क्वेश्चंस. So answer the following questions in about 30 to 40 words each. What is the theme of the poem, The Children's Song? The poem is filled with the feelings of patriotism. ये देशभक्ति की भावनाओं से भरी हुई जो पोइम कविता है। The growing children should have such feelings. जो बड़े हो रहे बच्चे हैं वो क्या, उनके अंदर ऐसी भावनाएं, वो अपनी भावनाएं रखते हैं ऐसी देश के प्रति, राष्ट्रभक्ति की। So that being grown up they could be able to shoulder their responsibilities and could serve their motherland, ताकि जब वो बड़े हो जाए तब वो अपनी जिम्मेवारियों को निभा सके देश के प्रति और अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकें, उसके प्रति पूरी तरह से समर्पण दिखा सकें। इन आवर ऑफ नीड, ज़रूरत के समय, दे विल नॉट हेजिटेट इवन टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ, अगर ज़रूरत पड़े तो अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे ना हटें। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट मीन बाय ट्रू हैप्पीनेस इन अ नेशन? इसका मीनिंग क्या है कि राष्ट्र में ही सच्ची खुशी होती है। ट्रू हैप्पीनेस डजेंट लाई इन इंडिविजुअल प्रोग्रेस, जो सच्ची खुशी जो हमें मिलती है वो व्यक्ति की तरक्की में नहीं होती और पर्सनल हैप्पीनेस, बट इन द हैप्पीनेस ऑफ एवरीवन, बल्कि हर एक व्यक्ति की जब तरक्की होगी, जब ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी ऑफ एवरी सिटीजन, तो इससे क्या होती है, इससे खुशी मिलती है। सच हैप्पीनेस कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन देयर इज़ नो बिटरनेस, सच्ची खुशी, जो ऐसी खुशियाँ होती है वो कब महसूस की जाती है, जब कहीं पर भी कोई कड़वाहट ना हो लोगों के प्रति, ऑन द बेसिस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई किसी पर कोई भेदभाव ना हो। व्हेन द पीपल गेन द एबिलिटी टू फॉरगिव अदर्स, जब लोगों के अंदर योग्यता हो दूसरों को माफ़ करने की। एंड देयर विल बी लव ऑल राउंड, चारों तरफ प्यार ही प्यार फैला हो। एंड देयर विल बी ट्रू हैप्पीनेस इन द एंटायर नेशन,
तो इस तरह से क्या पूरे संसार के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर क्या होगी, सच्ची खुशियाँ होंगी, रियल हैप्पीनेस होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस all the question answers of this poem. So I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.